कोलकाता रेप केस पूरे भारत में चर्चित रहा, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक विधेयक लाया गया जिसका नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 यानी अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉस अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया। हालांकि यह पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर का मामला है और यह 7 शेड्यूल के अंतर्गत आता है और यह राज्य सूची का विषय है। इस विधेयक के तहत 21 दिन में जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पीड़िता की कोमा में जाने या उनकी मौत होने पर दोषी को मौत या फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं यह बीएनएस से किस प्रकार अलग है और कितना प्रभावी है। अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो सेक्शन 64 क्लॉज 1 के तहत अगर रेप की घटनाएं होती हैं तो 10 साल की सज़ा, 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की सज़ा जिसको लाइफ तक बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं नए बिल के प्रपोजल के अनुसार यह रिग्रेस इम्प्रिजमेंट पूरे लाइफ तक या फिर इसको मृत्यु दंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं 64 क्लॉज 2 के तहत अगर यह रेप की घटना पुलिस ऑफिसर या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होती है तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसे 10 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की सज़ा जिसे लाइफ टाइम तक बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं नए बिल के अनुसार इसको पूरे लाइफ टाइम तक या फिर मैक्सिमम सज़ा मृत्यु दंड रखा गया है। सेक्शन 66 के तहत अगर रेप के कारण डेथ होती है या फिर कोई मेंटल इश्यूज़ आते हैं तो भारतीय न्याय संहिता के तहत 20 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जिसे पूरे लाइफ टाइम तक बढ़ाया जा सकता है या फिर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। वहीं नए बिल के अनुसार मृत्यु दंड दिया जाता है। सेक्शन 70 और क्लॉज 1 के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर गैंगरेप की घटनाएं होती हैं तो उसे 20 साल की सज़ा जिसको पूरे लाइफ टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गैंगरेप में पनिशमेंट जो है अभी तक बीएनएस के तहत मैक्सिमम 20 साल की सज़ा थी और मृत्यु दंड नहीं था। तो वहीं अगर नए प्रपोज्ड बिल की बात करें तो उसमें रिग्रेस इम्प्रिजमेंट पूरे जीवन भर तक या फिर अधिकतम सज़ा मृत्यु दंड की है। सेक्शन 70 और क्लॉज 2 के तहत अगर कोई अपराधी इस घटना को बारंबार करता है या फिर दोबारा करता है यानी वो रिपीट ऑफेंडर है तो उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिलेगा या फिर उसे अधिकतम मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। वहीं नए बिल के प्रपोजल के अनुसार उसे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट पूरे लाइफ टाइम तक और मृत्यु दंड तक सज़ा मिलेगी। एक प्रभावी कानून है, फिर भी इसके कई चुनौतियां हैं जो कि इस प्रकार है। हालांकि उच्चतम न्यायालय द्वारा ही लास्ट डिसीजन लिया जाएगा और उच्चतम न्यायालय में हर साल 30,000 से अधिक केस वार्षिक तौर पर दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी केस के साथ साथ इन केसों को संभालना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल का काम होगा और साथ ही साथ जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय जो कि गलत न्याय प्रदान कर सकता है कि जो दोषी नहीं है उसे भी सज़ा मिल जाए। साथ ही साथ पॉलिटिकल नेक्सस जो रहता है क्रिमिनल्स का वो भी बड़ी बाधा बन सकती है। क्रिमिनल्स का राजनीति तक पहुंच के कारण इस तरह के कानून अप्रभावी हो जाते हैं। इससे संबंधित एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे। विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हेल्थ, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक एंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा या फिर आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।